राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि परशुराम जी लक्ष्मण के बचनों से बहुत चिढ़ गए हैं और उन्होंने अपना फरसा तान लिया। तब श्री रामचंद्र जी आकर कुछ उनको समझाते हैं, कुछ बोलते हैं, जिससे परशुराम जी कुछ ठंडे पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से सिर तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। साज टेढ़ अनुहरई न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयो हंसी सुनौ मुनि, क्रोध पाप कर मोल। जहि बस जन अनुचित करई, चरई विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी होई पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जन कुडराई, मस्त करऊं अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, ऋषि तन जरई होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय बाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, यानी उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं विचार बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, ऋषि रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गौने सकुची, परिहरि बानी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी।
सुनऊ नाथ तुम साज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना कर दीजिए। बर्रे बालक एक स्वभाव, नहीं न संत विदो सहिकाऊ। ते नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधब गुसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिए बेगी जय विधि ऋष जाई, मुनि नायक सोई करऊं पाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एके कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काह कोप करि कीना। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवई अवनि परवनी, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। भाई हाथ उदाई ऋष छाती, बा कुठार कुंठित नृपघाती। भयो बाम विधि फिर सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन जरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहु, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर बेगी करऊं किने आकिन ओटा, देखत छोट खोट निपडोटा। बिय से मुकहा मन माही, मुँह दे आँखि कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले और अति क्रोध। शंभु सरासन तोरी सठ, करसि हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है।
बंधु कहाय कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उब रामा। तेरा यह भाई तेरे ही सम्मति से कड़ु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम का लाना छोड़ दे। छल तजु करई समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊ तोही। भृगुपति बकई कुठार उठाए, राम मन मुसुकाहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।